हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लाए हैं ये ब्यूटीफुल सी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। आजकल जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है शॉर्ट कुर्ती, आजकल जीन्स में काफ़ी ज़्यादा वेयर कर रहे हैं लोग। तो ये हमारी फ्रॉक वाली शॉर्ट कुर्ती है जिसमें कि थोड़ा फ्रॉक वाला घेर है। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आज की इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं। इस कुर्ती के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 मीटर फैब्रिक। तो ये हमारा 2 मीटर में भी आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फैब्रिक को उल्टी तरफ से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने पहले इसकी एक डबल फोल्ड करी है और उसको हमने एक बार फिर से डबल कर लिया है। तो ये हमारा जो फैब्रिक है, इसका जो प्रिंट है, हमें लेंथ इसकी इस तरह से रखनी है कि इसका प्रिंट हमारा इस तरफ से आए। इस वाली कुर्ती के लिए हमारी जो है कटिंग 2 पार्ट में होगी। एक जो हमारा घेर वाला पार्ट होगा, एक जो हमारा ऊपर बॉडी के लिए कटेगा। तो ये हमारे 2 पार्ट्स में कटेगा। आपका जो फैब्रिक होगा उसमें जैसा प्रिंट होगा आप उस अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। इसकी लेंथ हमें इस साइड के लिए लेनी है। तो पहले हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसका एक और डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर ओपन वाली साइड हमारा जो कपड़ा है इसको बराबर में कट कर लेंगे। तो इस साइड हमने बराबर में कट कर लिया है। इस कुर्ती का जो मेजरमेंट है हमारा ऊपर वाला पार्ट का, वो हमारा 13 इंच का है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो कुर्ती की लेंथ है, हमारी कुर्ती की लेंथ हमारी तैयार 28 इंच है। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए हम यहाँ पे से 13 इंच को ऊपर इस तरह से छोड़ देंगे और जहाँ पे हमने कुर्ती की लेंथ लेनी है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो इतनी हमारी कुर्ती की लेंथ है और इसमें हम 2 इंच को प्लस करके एक और मार्क कर लेंगे। तो ये वाली जो हमारी कटिंग है ये नीचे वाले पार्ट के लिए है। यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड रखा है जिससे कि हमारे 2 पार्ट निकल जाएगा, क्योंकि एक साइड हमारा बंद है। तो जब हम इसे कटिंग करेंगे तो ये 2 पार्ट कटेंगे इसके, जो कि एक फ्रंट पार्ट के लिए, एक बैक पार्ट के लिए। तो ये हमारा नीचे घेर वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा वाली मार्किंग करी थी जो, इस पर हम कटिंग कर लेंगे। इस वाली मार्किंग को पहले एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर लिया है नीचे वाले पार्ट के लिए। तो ये हमारे 2 पीस निकल गए हैं। ये लेंथ हमारी इस तरह से आएगी इस साइड के लिए। तो ये हमारा एक फ्रंट पार्ट के लिए हो गया, एक बैक पार्ट के लिए हो गया। इसमें हमारा जो नीचे पार्ट में घेर है, इसमें काफ़ी घेर हमारे आ जाएंगे। कपड़े का जितना ज़्यादा अर्ज होगा उतना आपका घेर अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमारे कपड़े का जो अर्ज है काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए हमारी जो इसमें घेर है वो अच्छी आ जाएगी। तो ये नीचे वाले घेर वाले पार्ट के लिए हमने पीस कट कर लिया है। अब इसके बाद हम ऊपर वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक बचा है इसे हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट के कटिंग के लिए जो कपड़ा इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, इस कपड़े को हमें सिर्फ उतना ही फोल्ड करना जिसमें कि हमारा मेजरमेंट आ जाए, उसके अलावा 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा आए। अगर हम ज़्यादा फोल्ड कर देंगे तो हमारी जो स्लीव के लिए कपड़ा कम बचेगा। तो इसलिए हम इसे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट की हमारी जो तैयार लेंथ थी वो 13 इंच थी। इसमें हम 1 इंच को प्लस कर लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ से दब जाएगा, आधा इंच हमारा यहाँ से दब जाएगा जब हम इसे स्टिच करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे से 14 इंच लेंगे। यहाँ से हमने नीचे से 14 इंच ले लिया है जहाँ पे से हमारा कट हुआ है। तो 14 इंच हमने यहाँ पे रखा है और मार्किंग हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं। आप चाहे तो इस तरह से भी ले सकते हैं मार्किंग, तो मैंने इसे ऐसे रखा है। तो 14 इंच पे हम मार्किंग कर ली है जो हमने। तो ये वाली मार्किंग पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से जो है हमारा शोल्डर का नाप रखा जाएगा। अब जो ऊपर वाला पार्ट हमने कटिंग करना है उसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। तो अब जहाँ पे हमने 14 इंच की मार्किंग करी है यहाँ पे हम शोल्डर का नाप रख लेते हैं। तो शोल्डर हमारे हैं 14 इंच। 14 इंच का आधा होता है 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। शोल्डर का हमने हाफ इसलिए रखा है क्योंकि कपड़ा जो हमारा डबल फोल्ड है, जो भी हमारा शोल्डर होगा उसका हाफ इंच आएगा। यहाँ जहाँ पे हमने शोल्डर का नाप रखा है वहीं से हम एक सीधी लाइन नीचे के लिए ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन हमने नीचे के लिए ड्रॉ करी है यहाँ पे से हमने इंची टेप को रखना है ऊपर से। नीचे के लिए हम 7 इंच एक और मार्किंग करेंगे। जितना हमारा शोल्डर होगा उतना ही हमारा आर्म होल होगा। तो 7 इंच हमारा आर्म होल होगा। तो जहाँ पे हमने नीचे 7 इंच में मार्किंग करी है यहाँ से एक सीधी लाइन आगे के लिए हम ड्रॉ कर देंगे।
तो ये था हमारा शोल्डर और आर्म होल। अब जहाँ पे हमने ये आगे के लिए मार्किंग करी है, यहाँ पे रखेंगे हम अपना चेस्ट का नाप। जो भी आपका बॉडी का मेज़रमेंट होगा उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, तो जो भी आपका मेज़रमेंट आएगा उसको आप यहाँ पे रख लेंगे। हमारा जो चेस्ट का नाप है हमारा 38 है। 38 की जो चौथाई होती है वो होती है 9.5। तो यहाँ पे हम 9.5 पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे चेस्ट का मेज़रमेंट हो गया। जो भी आपका ऊपर का पार्ट का लेंथ होगा उसी लेंथ से आप कमर का मेज़रमेंट लेंगे और यहीं पे हम कमर का मेज़रमेंट रखेंगे। तो कमर का भी जो भी हमारा मेज़रमेंट है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे और जितना आएगा वो हमारा यहाँ पे हम रख लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कमर का मेज़रमेंट है वो है 32 इंच। 32 की जो चौथाई होती है वो होती है 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कमर की मार्किंग कर ली है और ये हमारी चेस्ट की मार्किंग है। तो अब इस मार्किंग को हम आपस में इस तरह से स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। तो ये हमारी हो गई फिटिंग वाली मार्किंग जिस पे कि हमारी स्टिचिंग होगी। अब इससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जिस तरह से हमने अंदर की ड्रॉ करी है इसी शेप में हम बाहर के लिए ड्रॉ करेंगे 2 इंच के बाद। तो ये हो गई हमारी कटिंग वाली मार्किंग। ध्यान रखिएगा ये आपकी स्टिचिंग की मार्किंग है और ये आपकी कटिंग की मार्किंग है। अब यहाँ पे जो है हमारा शोल्डर, ये हमें 1/2 इंच नीचे के लिए लेना है। शोल्डर वाले मेज़रमेंट में हम 1/2 इंच जो आर्म होल के लिए है उसको झुकाव में ले लेंगे। 1/2 इंच हम इधर के लिए तिरछी वाली लाइन ले लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट के पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई होती है वो थोड़ी अंदर से होती है। यहाँ पे जो है हमारी आर्म होल की जो सीधी वाली लाइन है इससे हम 1/2 इंच को अंदर के लिए इस तरह से स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम यहाँ पे कर्व स्केल यूज़ करेंगे। जो भी हमारी गोलाई है इसको हम फिटिंग तक इस तरह से मिला देंगे। तो इस वाली गोलाई पे जो है हमारी कटिंग होगी। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। जो भी हमारी साइड वाली बंद वाली साइड है इस पर हम एक बीच में कट लगा लेंगे जो कि हमारा सेंटर हो जाएगा नेक का। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट गया है। तो सेम इसी तरह हमने बैक का पार्ट कट करना है। इसके लिए हमने फैब्रिक को नीचे कर लिया है और जो भी हमारा ये फोल्ड वाला साइड है ये हमारी तरफ होगा। यहाँ से हमें दोनों पार्ट को बराबर में रखना है। बैक वाले पार्ट की कटिंग जो हमारी लेंथ की और फिटिंग की है वो सेम आगे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग कटेगी, लेकिन जो आर्म होल की गोलाई होती है हमारी बैक पार्ट की वो फ्रंट वाले पार्ट से 1 इंच बाहर से होती है। तो इसकी गोलाई जो हमें 1 इंच बाहर से लेनी है। तो यहाँ पे आप 1 इंच का इस तरह से गैप लेके 1 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं और इसी गोलाई को हम ऊपर वाली से हम बराबर मिलाते हुए यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस वाली जो हमारी नीचे फिटिंग वाली है इस पे हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा बैक का जो है आर्म होल इस तरह से मार्क कर लेना है आपने। कुर्ती के जो नेक होते हैं हमारे कम होते हैं जिससे कि हमारा जो नेक है आगे का ऊपर के लिए चढ़ता है। अगर हम इसको 1 इंच ऊपर से रख के कटिंग करेंगे तो हमारा नेक जो है परफेक्टली बैठ जाएगा, जो कि ऊपर के लिए नहीं चढ़ेगा आगे का नेक। इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच को एक्स्ट्रा लेते हुए इस शोल्डर का नाप रखेंगे और इस पे ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है और इसी तरह से हम यहाँ पे भी आधे इंच का झुकाव देंगे। अब जो हमारी लेंथ वाली और फिटिंग वाली जो कटिंग है हम फ्रंट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और जो आर्म होल है वो शोल्डर है इसको हम इस लाइन के अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। यहाँ पे हमारी कुर्ती के जो हैं सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारे ऊपर वाले पार्ट की कटिंग हो गई थी और ये हमारे जो है घेर वाले पार्ट की कटिंग हो गई है और ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। अब बारी आती है इसे स्टिच करने की। सबसे पहले हम इस कुर्ती के जो ऊपर वाला पार्ट है इसके जो फ्रंट पार्ट है इसका हम नेक बनाएंगे। तो नेक हम इसका कुछ ऐसा रखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें इसका जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हमें 2-2 इंच की पट्टी काट लेनी है सीधी सीधी। पट्टी की लेंथ हमारे पूरे इस पार्ट के बराबर होनी चाहिए, जैसे कि 14 इंच है ये।
तो हमारी पट्टी भी 14 इंच की ही होगी। तो यहाँ पे ये कपड़ा जो है लेंथ में हमारा बराबर है इसके, तो इसको हम सीधा सीधा पट्टी काट लेते हैं। हमारी जो पट्टी है 1.5 इंच तैयार आएगी, इसलिए हमें इसे चौड़ाई में 2 इंच रखना है, जिससे कि आधे इंच ये स्टिचिंग में दब जाएगी और 1.5 इंच तैयार आ जाएगी। अब ये हमारा डबल फोल्ड था, तो इसका जो जॉइंट वाला साइड है इसे भी कट कर लेंगे, जिससे कि हमारी पट्टी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी 2 पट्टी हो गई तैयार। नेक के लिए हम इस लेस का भी यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन देने के लिए। तो यहाँ पे हमने दोनों पट्टी कुछ इस तरह से तैयार कर लेनी है। हमने लेस को थोड़ा सा आगे लगाया है, क्योंकि अगर हम लेस को पूरा यहाँ से लगाते हैं तो लेस हमारा ज़्यादा दब जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ से लगाया है जहाँ पे हमने स्टिच लगानी है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है कुर्ती का। तो ये जो हमारी पट्टी है वो हमारी इस तरह से तैयार आएगी। इसको हम जो है इस तरह से स्टिच करेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे तो उसके बाद ये बाहर को फोल्ड होगी और इस तरह से हमारी पट्टी आएगी। जो हमारा कपड़े वाला साइड है वो इधर के लिए होगा, लेस वाला साइड इधर के लिए होगा। तो पट्टी को हमें इस तरह से रखते हुए स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद जो भी हमारा अंदर का ये फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। जो हमने पट्टी जोड़ के हमारा जो मार्जिन है अंदर का, इसको हम इस साइड के लिए फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो है एक सिलाई लगा लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट हमने लेस लगा के तैयार कर लिए हैं। अब इसके बीच का जो भी हमारा पार्ट बनाना है इसको रेडी करेंगे। तो नेक के लिए हमने यहाँ पे डबल पट्टी तैयार कर लिया है इस तरह से, जो हमारे नेक के बीच में आएगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से रख के जो जितना भी हमें नेक चाहिए तैयार चाहिए नेक हमें, वहाँ पे हमने मार्किंग कर लेनी है। और जितनी हमें चौड़ाई चाहिए इसकी हमने मार्किंग कर लेनी है, ऊपर और ये नीचे दोनों साइड। ऊपर से हमारा नेक कुछ इस तरह से आया था, तो जो नीचे की जो हमारी चौड़ाई होगी नेक के बीच की वो थोड़ा कम होगी ऊपर के अकॉर्डिंग, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नेक को पट्टी के ऊपर सही एंगल में रखते हुए पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पट्टी के साथ नेक को पिन अप कर लिया है। इसको स्टिच नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारी यहाँ जो बीच में है डोरी आएगी। तो डोरी के लिए हमने पहले लूप्स बनाने हैं दोनों साइड, उसके बाद हम ये साइड वाली सिलाई को स्टिच करेंगे। तो डोरी के लिए हुक्स बनाने के लिए हमने कुछ ऐसी पट्टी तैयार कर लेनी है, जैसे हम टिच बटन के लिए तैयार करते हैं आधे इंच की, और इसको हम 1-1 इंच का कट कर लेंगे। तो ये हमें सिर्फ 8 पट्टी चाहिए है, 8। और यहाँ कुर्ती पे भी हमने मार्किंग कर ली है कुछ इस तरह से, कि जहाँ जहाँ पे हमें हुक्स लगाना है इस तरह से हमने मार्किंग कर लिए। 4 हमारे इधर लगेंगे, 4 हमारे इधर लगेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच की दूरी पे लगाए हैं, एक के बाद एक 1.5 इंच की दूरी रखी है। तो पहले हम इस हुक्स को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इसमें डोरी के लिए ऐसे होल छोड़ना है हमने, और इसको हम यहाँ पे रखेंगे। पहले हम इसकी सिलाई जो है इस वाले कपड़े में रखते हुए लगाएंगे इसकी सिलाई। इसको हम यहाँ पे पक्का लगाएंगे सिलाई को। उसके बाद जो हम इसको फोल्ड करके एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी लाइन तक हमारा जो नेक है, यहाँ तक हमारा नेक आएगा, तो इससे हमारा आधा इंच बाहर होना चाहिए हुक्स। तो इस तरह से हमने एक साइड के लिए रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से डोरी के लिए जो हुक्स बनाने थे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें इस तरह से रखते हुए एक सिलाई हम पूरी इस पट्टी में और एक सिलाई इस पट्टी में लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टी को नेक की पट्टी के साथ डबल सिलाई लगा के पक्का कर लिया है। यहाँ पे जो भी हमारे अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा था इसे हम आधा इंच रखते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का पार्ट पूरा रेडी हो गया है। डोरी इसकी हम लास्ट में लगाएंगे इसमें। अब इसके हम नीचे जो फ्रिल वाला पार्ट है उसको तैयार करते हैं। तो ये हमारा फ्रिल्स वाला पार्ट है। इसमें जो हमारी चूनट निकालनी है इसके लिए हम सिलाई को कच्ची सिलाई पे रखेंगे और इसके किनारे से कच्ची सिलाई लगाएंगे। थोड़ा आधा इंच का गैप रखते हुए हमें एक कच्ची सिलाई लगानी है पूरे कपड़े में। दूसरी साइड से हम कपड़े को इस तरह से ही कवर करके रखेंगे, जिससे कि हमारी जो चूनट है बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे चूनट तैयार हो जाती है।
इसको हम एक सिलाई को यहाँ पे से लेके यहाँ पे से हमें एक सिंगल धागा पकड़ के इस तरह से खींचेंगे तो ये आपस में इस तरह से एक साथ हो जाएंगे, जिससे कि हम चूनट को अटैच कर लेंगे। जितनी हमें चाहिए उतनी हम सेंटर में करेंगे, साइडों में नहीं रखेंगे ज़्यादा चूनट, सेंटर में रखेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे चूनट आ जाएंगे। यहाँ पे हमने फ्रंट वाले पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह हमने बैक का पार्ट भी रेडी कर लिया है। ये हमारा बैक का पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट को आपस में हम स्टिच करके इसके बाजू भी स्टिच कर लेते हैं। कुर्ती को हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगा ली और बाजू अटैच कर लिए, तो इसके बाद हमारी कुर्ती हो गई पूरी। और यहाँ पे हमने इसकी जो डोरी की लगानी थी वो डोरी भी हमने लगा दी है। नेक पे भी हमने वाइट लेस और स्लीव पे भी हमने वाइट लेस के दे के डिज़ाइन तैयार किया है, और इसलिए हमने यहाँ पे डोरी वाइट लगाई। डोरी के नीचे हमने ये धागे वाला जो लटकन है इसको बनाया है छोटे छोटे। आपको कैसी लगी हमारी शॉर्ट कुर्ती, तो वीडियो में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस कुर्ती को बनाने के लिए सिर्फ हमने 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया था, तो आप देख सकते हैं इसमें घेर कितना अच्छा आया है। शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप इसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही सिलाई और स्टिचिंग की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।